नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली पर अड़े हुए हैं। किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकालने की सारी तैयारियां भी कर ली है। वहीं किसानों के इस प्लान को रोकने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन अदालत ने परेड निकालने ना निकालने का अंतिम फैसला दिल्ली पुलिस पर छोड़ दिया है। सर्वोच्च अदालत का कहना है कि ये पुलिस का मामला है और कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेताओं ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली जरूर निकालने की हुंकार भरी है। किसानों ने ठान लिया है कि वो हर हाल में अपनी मिनी रिपब्लिक डे परेड निकाल कर रहेंगे। इस ट्रैक्टर रैली में शामिल झांकियों से किसान बताएंगे कि तीनों कृषि कानूनों से उनकी जिंदगी पर कितना विपरीत असर पड़ेगा। किसानों की दुर्दशा की झांकी से सरकार तक, देश की जनता तक किसान अपना दर्द पहुंचाएंगे। शहीद हुए किसानों की शहादत पर सरकार से सवाल पूछेंगे। तो बस फिलहाल किसानों को बस इंतजार रिंग रोड पर जाने की इजाजत मिलने का, या दिल्ली बॉर्डर पर ही वो बोल देंगे हल्ला। वहीं आज 11वें दौर की बातचीत में भी गतिरोध जारी रहा। ऐसे में सवाल ये कि किसानों की परेड पर आखिरकार सरकार अंकुश कैसे लगा पाएगी। देश का अन्नदाता रैली जिद पर क्यों अड़ा हुआ है। गणतंत्र दिवस पर रैली में अगर कुछ अनहोनी हो गई तो कौन होगा जिम्मेदार। आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। और ऐसे में इन तमाम परिस्थितियों के बीच सवाल खड़े हो रहे हैं कि ट्रैक्टर मार्च की जिद पर क्यों अड़े हैं किसान। जी हां, देश का अन्नदाता आखिरकार ट्रैक्टर परेड निकालने की जिद पर क्यों अड़ा हुआ है, क्यों इससे आगे बढ़कर सोचने के लिए वो तैयार नहीं है। गणतंत्र दिवस पर अगर इस रैली के दौरान, अगर इस ट्रैक्टर परेड के दौरान कोई गड़बड़ी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल ये कि आंदोलन के लिए देश की इज्जत दांव पर क्यों, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर देश की आन बान शान का प्रदर्शन होता है। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर टिकी होंगी और अगर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई गड़बड़ी हो गई, कोई अनहोनी हो गई तो फिर देश की इज्जत भी दांव पर लग सकती है। ऐसे में किसान अपनी जिद पर फिर क्यों अड़े हुए हैं। ट्रैक्टर मार्च से क्या किसानों को कुछ हासिल हो पाएगा और अगर हाँ तो वो क्या हासिल हो पाएगा। और ऐसे में आज ढूंढेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है, उनका मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता दिलीप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विजेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता मनोज काका हमारे साथ जुड़ चुके हैं और किसान नेता प्रेम सिंह भाटी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रेम सिंह भाटी जी, आज एक और दौर की वार्ता बेनतीजा ही साबित हुई। हालांकि आज थोड़ा सा तो कुछ कम से कम नजर आया, ठोस सरकार की तरफ से कोशिश दिखी कि आप लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि 1 साल तक, 1.5 साल तक थोड़ा निलंबित कर दिया जाता है जब तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता। लेकिन उस पर भी आप लोगों ने अभी ना हाँ कहा है ना कहा है। अब आगे आप लोग क्या करने जा रही हैं। सरकार ने एक और कोशिश यहाँ पर की और आप लोग बार बार कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए सरकार से ही हल निकलेगा। ऐसे में अब आप लोगों का आगे क्या प्लान रहेगा, क्या स्टैंड रहेगा। अगर सरकार ने, हमारी माननीय उच्च न्यायालय ने जो रोक लगाई है, कोई कमी थी, खामी थी, इसीलिए तो रोक लगाई है इस बिल पर, और सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ी है। अगर सरकार ने ये एमएसपी को लेके उसको बिल्कुल कंप्लीट करके और किसान के बीच में लेके आती है कि ये मांगे हमने आपकी मान ली है, इनमें हमने सुधार कर लिया और इसको हम लागू कर रहे हैं, और जो आपकी समस्याएं और जो आपका कहना है उस पर चर्चा करेंगे, ऐसे धीरे 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 करके और आपको जो है हर तरह से संतुष्ट करके भेजेंगे। जब एक दूध होता है, एक दूध का गिलास है, एक में चूना घोल दो, और जब दोनों गिलास एक जैसे रंग के दिखेंगे, उनको एक बच्चे को दीजिए। बच्चा जब जिस टाइम चूने वाले गिलास को उठाएगा, मुंह से पहले उठा के अलग धर देगा और दूध के गिलास को उठा के पी लेगा, तो बच्चे को पता है कि ये दूध में गुण है और दूध अच्छा है और दूध है ये। भाटी जी, आपको मैं ये बता दूं, सरकार ने रोक इसलिए नहीं लगाई है कि कानून में कमी है, कोई खामी है, इसलिए लगाई है कि अमल पर बस फिलहाल रोक लगाई गई है ताकि आप लोगों का आंदोलन खत्म किया जा सके। हमारा आंदोलन कुचलने की कोशिश करना, हमारा आंदोलन खत्म करने के, जिस चीज को हम मांग को लेके पिछले लगभग 2 महीने से यहाँ पे बैठे हुए हैं, 100 से ज्यादा हमारे जो किसान परिवार के जो व्यक्ति हैं वो दम तोड़ गए हैं। तो अंधी और बहरी हो गई है सरकार, दिख नहीं रही है कि किसान यहाँ तड़प तड़प के मर गया और किसान पे क्या बीत रही है ठंड में और बरसात में यहाँ पे किसान बना रहा है, और ये अपने ऑफिसों में बैठ के उस वार्ता को लंबी खींचते जा रहे हैं। अगर इसको और महीने 20 दिन खींच लिया गया तो और किसान मर जाएंगे। उसका मुआवजा और किसान की जो हानि हुई है उसको सबको इनको भरना पड़ेगा और मांगे बढ़ जाएंगी, उनको शहीद का दर्जा देना पड़ेगा। क्यों नहीं सरकार एक कदम भी आगे बढ़ रही है। सरकार एमएसपी को लागू करती और जो किसान मांग रहे हैं उनमें से किसी मांग को उन्होंने पूरा नहीं करा।
वो झूठ बोल रहे हैं कि हम किसानों की सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हो किसानों की? अब ये कमेटी गठित करते हैं, 4 आदमी की कमेटी बना दी। भूपेंद्र मान जी यहाँ से इनको छोड़ कर चले गए, कमेटी उनको अच्छी नहीं लगी, उनको किसान के साथ अन्याय होता दिखा। जब वो वहाँ से चले गए हैं तो बाकी के जो गठित कमेटी करी थी उस कमेटी इसलिए गठित नहीं इस करी। कमेटी पर जो तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नाराजगी भी तो जाहिर की। नहीं, कमेटी इसलिए विश्वास गठित क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, कमेटी इसलिए गठित नहीं करी गई थी कि कमेटी वाले जो कमेटी में बना दिए वे ऑफिस में बैठ के बाट देखे, किसान तुम्हारे पास आए, सलूट मारे। अरे उनको चाहिए था कमेटी गठित कर दी जाए कि हर बॉर्डर पर हर किसान से, हर संगठन से जाके बात करें, वार्ता करें। कमेटी का मतलब ये नहीं होता कि वहां बैठ के काम करें, संगठनों के द्वार जाएं, संगठनों को समझाएं, संगठनों से वार्ता करें, संगठनों से और किसानों से वार्ता करें। वो क्या कहे, संगठन सरकार से कोई नतीजा निकल नहीं पा रहा, आप लोगों की बातचीत लगातार बेनतीजा ही साबित होती जा रही है, कमेटी पर आप लोगों को विश्वास नहीं है। ऐसे में कुल मिलाकर ट्रैक्टर रैली किए बिना मानेंगे नहीं आप लोग? नहीं, ट्रैक्टर रैली, ट्रैक्टर क्या है? हमारे पास हवाई जहाज नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं है जिसे उड़ाएंगे, फॉर्च्यूनर नहीं है हमारे पास। ये किसान का एक देवता है ट्रैक्टर, जिससे खेती करते हैं, किसान का हाथ है। किसान पे और कोई सवारी तो है नहीं। अब जिसमें भर के दिल्ली चले जाएंगे ट्रैक्टर ट्रॉली में तो हमारे 40-30 आदमी आ जाते हैं और दिल्ली की परेड भी देंगे। जरा ये बताए, अगर कोई अनहोनी हो गई, कोई गड़बड़ी हो गई, तो कौन जिम्मेदार होगा? आप लोग जिम्मेदारी लेंगे फिर? क्योंकि गणतंत्र दिवस बहुत खास मौका है देश के लिए। अगर अनहोनी कोई हो गई, अगर कोई दांव पर लगी होगी, देश की इज्जत उस समय दांव पर लगी होगी। अगर कोई अनहोनी होगी, अगर कोई घटना घट गई तो इसका जिम्मेवार वो होगा जो 100-125 आदमी यहाँ पे जो बॉर्डर पे अपना दम तोड़ चुके। इनको यहाँ पे जो बैठाए हुए हैं बॉर्डर पे, किसान बैठना नहीं चाहता था। हाँ। रास्ता किसान ने नहीं रोका था। इन लोगों ने बैरिकेड लगाकर किसान को यहाँ पे रोक दिया और किसान को यहाँ पे जहाँ रोक दिया वहीं पे रुके। तो ये सरकार ने जो किसानों को रोका है तो इसकी जिम्मेवार सरकार है। सरकार जिम्मेदार होगी, सरकार जिम्मेवार होगी। अगर ये तो कह रहे हैं भैया हम तो ट्रैक्टर रैली जिसे ये ट्रैक्टर परेड कह रहे हैं, हम तो निकाल कर रहेंगे, इन लोगों ने ठान लिया है। अब ऐसे में कोई अनहोनी, कोई गड़बड़ी हुई तो जिम्मेदारी आप लोगों की होगी, क्योंकि आप लोग इन किसानों की नहीं सुन रहे हैं। इस वजह से ये किसान इस हद तक मजबूर हो गए हैं। दिलीप श्रीवास्तव। शिल्पा जी, देश संविधान से चलता है। भारत के संविधान में न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी। एक व्यवस्था के तहत एक कमेटी गठित हुई। कमेटी में आपको सदस्यों में आपत्ति है, जिसपे मुख्य न्यायमूर्ति का उसपे उन्होंने बताया भी, नाराजगी भी व्यक्त की। अगर आपको कोई बात कहनी है तो न्यायालय की बात न्यायालय में करिए, अगर बाहर कोई बात करनी है तो न्यायालय से इतर वो बात करिए। आप अपनी बातों पे, आप ठीक है विरोध कर रहे हैं, आपका अधिकार है, विरोध करना चाहिए, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कुछ चीजें जो आपत्तियां लगती है उन आपत्तियों को रखना भी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय पर्व पे ये ध्यान में रखना चाहिए कि देश विरोधी जो ताकतें हैं, बिल्कुल, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे विरोधी हैं, जो देश के दुश्मन हैं, वो उनकी नजर आपके इस आंदोलन के द्वारा अगर कोई कुछ अप्रिय घटना कर दें तो देश के नागरिकों पे ही वो घटना घटित होगी जी। कोई भी आतंकी वारदात हो जाती है तो इन सब चीजों को देखना चाहिए। और आपके पास और भी दिन है, आप चाहे ट्रैक्टर रैली निकालिए, कुछ भी निकालिए, लेकिन गणतंत्र दिवस पे आपको बचना चाहिए। और देश का जवान और देश का किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान। इसके संदर्भ में देश की रक्षा के लिए अन्नदाताओं का मान सम्मान सर्वोच्च है, अन्नदाताओं का मान सम्मान सर्वोच्च है, इसीलिए वार्ता भी जारी है। इसीलिए सरकार से भी आपकी वार्ता चल रही है, बराबर चल रही है जी। और अगर कमेटी न्यायपालिका द्वारा कोई कमेटी गठित की गई है तो उस कमेटी के संदर्भ में अगर आपको कुछ आपत्ति लगती है या उसकी कार्यप्रणाली पे अगर आपको कुछ दिक्कत है तो सर्वोच्च न्यायालय पे आप गए थे, उसमें आप जाके प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि उसमें ये चीजें गड़बड़ी है। ठीक है, सरकार ने दरवाजे खुले रखे हैं, बातचीत के संवाद के जरिए आपसे लगातार वो वार्ता कर रही है। अगर न्यायपालिका में कोई व्यवस्था दी गई है, न्यायपालिका से के द्वारा जो गठित कमेटी है वहां से अगर कोई निर्णय ना निकले तब आप प्रश्न चिन्ह लगाएं, लेकिन हर चीजों पे अगर प्रश्न चिन्ह लगाते जाएंगे तो विश्वास किस पर है आपको, ये आपको तय करना पड़ेगा। दिलीप जी, आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां पर जाकर आप लोगों की तरफ से अर्जी दाखिल की गई कि किसानों के इस प्लान को रोका जा सके, इस ट्रैक्टर परेड को रोका जा सके, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया कि भाई ये मामला दिल्ली पुलिस का है, कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। अब आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? अब आगे कैसे आप इस ट्रैक्टर परेड को रोकने वाले हैं? एक याचिका जो सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हुई
जिसमें इन तीनों कानूनों पे रोक लगाने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी, रोक नहीं लगाएंगे, कमेटी गठित हुई। क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में था, तो उससे संदर्भित कोई भी चीज होगी, अगर आप कोई मूवमेंट्स कर रहे हैं तो हमको सर्वोच्च न्यायालय ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्थाएं दी। तो सर्वोच्च न्यायालय में सरकार गई, सरकार ने रखा कि परेड इस तरह नहीं करना चाहिए। देखा जाए लॉ एंड ऑर्डर का विषय दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के विषय पे दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? केंद्र सरकार के अंदर आती है। मैं पूरी बात तो कह देना ना देना लॉ एंड ऑर्डर के लिए, व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से दिल्ली पुलिस के लिए कहा, अगर लॉ एंड ऑर्डर में कहीं भी बाधा, कहीं भी कुछ की जाएगी तो पुलिस अपना काम करेगी। हाँ। राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्व में हिंदुस्तानियों का ये पर्व है, देश के अन्नदाताओं का पर्व है, जवानों का पर्व है, पूरे एक हर हिंदुस्तानियों का राष्ट्रीय पर्व है। इस पर्व के दृष्टि से कोई देश विरोधी ताकतें यहाँ पे इस मूवमेंट पे कोई चीज अराजकता ना कर पाए, इसके लिए पूरी तरह से सजगता के साथ कार्य किया जाएगा। उसके लिए जो भी आवश्यक कार्य कदम उठाए जाएंगे वो कार्य किए जाएंगे। ठीक है। अगर इस देश का किसान अगर प्रधानमंत्री चुना है, सरकार चुनी है, भाजपा को वोट दिए है, तो इसलिए नहीं कि जो छोटी मोटी जो बातें होती है जो देश में प्रधानमंत्री और सरकार को करनी चाहिए, हम माननीय कोर्ट में जाएं, अपनी खेती ना करें, पेपर लेके वकील करके। दलीप जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आप मेरी बात सुने। दलीप जी मेरी बात सुने, अगर इस देश का गरीब किसान कोर्ट में सारा, दलीप जी अगर पूरा देश का गरीब किसान कोर्ट में ही चला जाएगा तो सरकार किस लिए चुनी जाती है? सरकार फैसला क्यों नहीं लेती है? दिल्ली में अगर कोई घटना घट जाती है, दिल्ली में अगर कोई आतंकवादी घुस जाते हैं, ये सरकार का देखने का काम है कि सरकार, कांग्रेस की सरकारें रही है, आप बता दीजिए बजट कभी कभी किसानों का इतना बजट रहा जो मोदी सरकार, अन्नदाता मत कहो इस किसान को, अन्नदाता मत कहो, जूते खाता कहो किसान को। फसल बीमा मतलब उत्पाद से लेके बीज से लेके सारी फसल सुरक्षित करने की दृष्टि से मोदी सरकार ने जो बड़े फैसले लिए, क्या इससे पहले किसी सरकार ने लिए? क्या फैसले? अगर यूरिया कभी देखिए अगर देश का किसान त्राहीमाम हो जाए, मोदी जी के वे फैसले, सरकार के बीज से लेके उनके आवास से लेके उनकी रसोई गैस से लेके उनकी बिजली तक अंतिम गांव तक पहुंचाने का काम मोदी सरकार के शासन में हुआ। क्या इससे पहले कभी हुआ? आपको बताना चाहिए। ठीक है, आप एक काम करिए, आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ, इसका उत्तर दे दें। सबसे लंबा आंदोलन जो इस समय चल रहा है उसका भी तो समाधान आप लोग नहीं बता रहे। एक तरफ तो आप कहते हैं किसानों के लिए मोदी जी ने इतना किया, जिन लोगों को दिक्कतें हैं, जिन लोगों ने इसमें अपनी जमीन तलाशने का काम कर रहे हैं, वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं तो आपसे पूछता हूँ इसमें क्या क्या खामियां हैं, आप बता दीजिए। और मेरी जो जानकारी में जो आप में भ्रम फैल रहा है, मैं उसका उत्तर दे देता हूँ। आप इस पे अगर आप नहीं इसका जवाब तो किसानों की तरफ से कई दफा दिया। दलीप जी अब नौबत ये आ गई कि अब वो खामी पर बात ही नहीं करना चाहते, संशोधन पर बात ही नहीं करना चाहते, अब तो बस वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की जिद पर अड़ गए। दलीप जी, इसी के मद्देनजर एक कदम और आगे बढ़ते हुए ट्रैक्टर परेड पर जिद पर अड़ गए हुए। नहीं, सरकार बार बार जो आप कहते हैं कि भ्रम, एक अन्नदाता ये राजा होता है। अगर भगवान के बाद अगर पृथ्वी पे दूसरा रूप है तो वो किसान का है। किसान का भगवान का एहसान मानव जाति पे नहीं उतर सकता। आप उसी किसान को जो है भ्रमित बताते हो। भ्रमित किसान नहीं है, भ्रमित सरकार है। विजेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। इसकी खामियां बता दीजिए ना, तीनों कानून की खामियां बता दीजिए। नहीं, खामियां यहाँ पर खामी पूछी जा रही है सरकार की तरफ से, जबकि देश का किसान तो कई कदम आगे निकल चुका है, ये आंदोलन बहुत आगे अब आ चुका है और खामियों पर अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है। संशोधन पर ये लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आपको इसमें दिक्कत क्या है, ये बता देना। सही बात कई बार बताई जा चुकी है किसानों की तरफ से, ये कोई पहली डिबेट नहीं हो रही किसान के मुद्दे पर। तो ये तो बात ठीक नहीं है ना। ठीक है, ऐसे में विजेंद्र सिंह फिर आगे ये आंदोलन किस तरफ आगे जाता हुआ। और दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर, राष्ट्रीय पर्व होता है गणतंत्र दिवस, अगर किसानों की तरफ से ये रैली वहां पर निकाली जाएगी, कोई गड़बड़ी हो गई तो फिर क्या देश की इज्जत दांव पर नहीं लग जाएगी? विजेंद्र सिंह, पहली बात तो ये पुख्ता भरोसा भारतीय जनता पार्टी को कहां से आया कि हमारे अन्नदाता किसान जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता श्रद्धेय शास्त्री जी का नाम ले रहे थे कि उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया,
तो उस नारे को ही ठीक से याद कर लें कि जय जवान जय किसान का मतलब ही था कि जितना माने देश के लिए हमारे सीमा पर खड़ा जवान रखता है, हाँ। उतना ही माने हमारे लिए खेतों में काम करने वाला अन्नदाता रखता है। अर्थात दोनों को उन्होंने समान माना। तो ये बात आपके दिमाग में और भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में कहां से आई कि अगर कोई खराबी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? काहे को खराबी हो जाएगी बताइए? नहीं तो क्या आप पहले तो गारंटी ये ले बताइए सकते हैं खराबी काहे को हो जाएगी? कोई भी जब प्रदर्शन हमारा होता है, कोई भी अन्नदाता- जब रैली होती है, उसमें कहां नहीं, से नहीं, किस तरह से कोई असामाजिक तत्व घुस जाए, इसकी गारंटी क्या आप ले सकते हैं? ना मैं ले सकती ना आप ले सकते। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो जिम्मेदार को ढूंढा जाएगा ना, नहीं, और जिम्मेदारी लेने के लिए यहाँ पर कोई तैयार होगा नहीं, न किसान होंगे हाँ, न तो सरकार होगी। नहीं, जो रैली निकालने के लिए तैयार है, जो संगठन जिससे सरकार बात कर रही है, तो जो रैली निकालेगा वही जिम्मेदार होगा। ये कहना कि कौन जिम्मेदारी क्यों नहीं लेगा? और यानी कि आप कह रहे हैं कि गूगल अगर आप कोई लोग देखते अनहोनी होंगे, होती है, सर्च गड़बड़ी होती है, तो करके फिर किसान देख जिम्मेदार लीजिए। होगा, क्योंकि किसान इस ट्रैक्टर परेड पर सुनिए। अड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। पहली बात लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ पहली- मनोज काका सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनको भी पहली चर्चा में बात- इंक्लूड कर लेते हैं। सर आगे लौटूंगी आपके पास, सर सफिशिएंट टाइम आपको मिलेगा। मनोज काका जी, अरे पहले तो आपका फ्रस्ट्रेशन में पूरी बात सुनिए। पहले गूगल सर्च करिए। शिल्पा जी, गूगल सर्च करिए, हमारे राष्ट्रपथ पर किसानों की ट्रैक्टर टाली की रैली निकल चुकी है। 1952 में, 1966 में, 1972 में। गूगल आज के सर्च हालात करके की बात देखिए, कर रही हूं, उसके सर। फुटेज अभी कल भी मैंने फेसबुक पर शेयर किए हैं। सालों पीछे मत जाइए। और आज सुनो, जो इस करोड़ों समय लोग ताजा उसको परिस्थितियां देख रहे बनी थे। तो हुई है, जो आज का आगे बढ़ता जा रहा है, आज का आक्रोशित हालात रूप लेता आपने जा ऐसा रहा है, उसके मुताबिक मैंने सवाल किया था। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मनोज काका भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी किसानों की इस जिद पर कि ट्रैक्टर रैली तो हम निकाल कर रहेंगे। आपको क्या लग रहा है, ये आंदोलन आगे किस तरफ बढ़ता जा रहा है? क्योंकि आज भी एक दौर की बैठक हुई, वो भी बेनतीजा ही साबित हुई। शिल्पा, जो आपने अपने कार्यक्रम के शुरुआती संदर्भ में बताया कि ये देश के आन बान शान का सवाल है, तो आपके संज्ञान हेतु बताना चाहूंगा कि देश का जो आन बान शान है, ये कृषि प्रधान देश है और इस देश की शान किसान भी है। इस देश की आन और बान जो बचाने वाला नौजवान है, जो सीमाओं पर खड़ा है, वो इसी किसान के घर से निकला हुआ नौजवान है। और जिस देश का किसान, सरकार के आंकड़े हैं कि विगत एक साल में 42,460 किसान आत्महत्या करता है। लगभग अगर आप आंकड़ों का ठीक से देखेंगी तो हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है। तो जिस देश में किसान की ये हालात हो, जिस देश के प्रधानमंत्री अपने सीने को 56 इंच का सीना बता रहे हो, उस देश का कृषक अगर 56 दिन से ठिठुरती ठंड में बैठा हुआ हो और वो अपनी समस्या के निदान हेतु सरकार से गुहार लगा रहा हो और सरकार उस भी बात को न सुन रही हो, तो आप बताइए किसान क्यों न रहे दिल्ली में? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री एक ने कहा जय जवान जय किसान, और एक पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह ने कहा था कि अगर किसान अपना हित चाहता है तो उसका एक पैर खेत में और दूसरा पैर दिल्ली में होना चाहिए। तो मैं अच्छा समझ रहा हूं कि किसान अपने हक हकूक को लेकर के अगर दिल्ली में जाना चाहता है तो समाजवादी पार्टी पूरा उसके इस कार्यक्रम का समर्थन करती है। और समाजवादी पार्टी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार ये कह चुके हैं कि ये जो फार्म ला आया है, ये किसान मनस्क नहीं आया है, ये उद्योगपति के हित हेतु आया है और इसको तत्काल प्रभाव से सरकार को वापस ले लेना चाहिए। लेकिन आज जो बैठक और ये जो दिलीप भाई बैठे हैं, मैं समझता हूं, एक सेकंड, आज बैठक में ये प्रस्ताव रखा गया कि 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए क्यों ना इसे अस्थायी तौर पर इसके अमल पर रोक लगा दी जाए, जब तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकल जाता। ऐसे में क्या ये स्वागत योग्य नहीं होना चाहिए? कम से कम इस ठिठुरती ठंड में जो किसानों की जान वहां पर जा रही है, उसे तो रोका जा सकेगा। रोका जा सकता मैं है। आपसे एक बात कह रहा हूं, एक अदम गुंडवी की एक लाइन है कि
जिनके हाथों में छाले और पैरों में बिवाई है, हाँ। उसी के दम पे रौनक आपके बंगले में आई है। तो दिलीप जैसे लोग न किसानी जानते हैं, न खेती जानते हैं, न रबी जानते हैं, न खरीफ जानते हैं, न जायद जानते हैं। ये सिर्फ बीजेपी का चारण भाट करने चैनल पे आ जाते हैं। मैं समझता हूं कि कम से कम ये भाटी जी बैठे हुए हैं और पूरे देश का किसान सड़क पर है। पूरे देश के ये बताए और ये देश के भी नहीं, ये उस क्या होगा इस आंदोलन, ये उस पर भी सुन लो। मैं तुम बोल रहे थे तो बोल नहीं रहा हूँ, सुन लो। पहले बात दूसरे की भी सुनना सीखो। आप क्या जानते हो? रबी के 5 फसलों का नाम बताओगे? खरीफ के फसल का नाम बताओगे? आप मेरी बात सुनो। आप कुछ नहीं, आप हर तरह के आप चाइना कहाँ गया? आप हर मुद्दे पर फेल हैं। आप बेरोजगारी के मुद्दे पर फेल हैं, किसान के मुद्दे पर फेल हैं, भ्रष्टाचार तो चरम पर है आपकी सरकार में। तो आप सब मुद्दों पर फेल हो हैं, एकदम जनता के बीच में है। और आपके संज्ञान हेतु बता दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने उनके गढ़ में हराया है। अभी विधान परिषद में आप हमें खरीफ के 5 फसल का नाम बता दीजिए। दिलीप भाई, आप हमें खरीफ के 5 फसल का नाम बता दीजिए। मैं मान लूंगा कि आप किसान हो। आप खरीफ के हमें 5 फसल का नाम बता दो। 5 फसल का नाम। आप 5 फसल का नाम बता दो। अरे डाइवर्ट ना करो। मनुस्मृति को मानने वाले लोग, मनुस्मृति को मानने वाले लोग, संविधान को न मानने वाले लोग, इस देश को तोड़ने वाले लोग, अब आपको जवाब देगी। आपको जवाब। अरे मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैं खुद किसान हूँ, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी किसान है। कौन सी फसल उगा के हमारे राष्ट्रीय आपके जो पुराने अध्यक्ष रुपया लेते हुए टीवी में पकड़े गए थे। चलिए ठीक है, आपको जब इतनी जानकारी है, ठीक है मनोज काका जी, आपको कुछ पता नहीं है, उस पर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान है, आपको पता नहीं है। अगर आपको इतनी जानकारी है, मेरी बात रबी के 5 फसल का नाम बताओ। अच्छा जायद का एक बता दो। आप कुछ जानते आप यार, कम से कम जब किसान नहीं हो तो टीवी पर नहीं आना चाहिए। जब किसान की आवाज ऑन एयर नहीं है, जानकारी आप नहीं मेरी है बात तो सुनेंगे? टीवी पर नहीं आना चाहिए। मनोज काका जी, दिलीप जी से नहीं, आप प्लीज एक बार मुझसे बात कीजिए। मैं आपसे कुछ जानना चाह रही हूँ, सवाल कर रही हूँ, आप जरा उसका तो जवाब देंगे। अगर आपको इस हद तक जानकारी है, आप कह रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, तो फिर अब आप इतने दिनों के बाद ये आंदोलन इतना लंबा खिंचता चला जा रहा है, फिलहाल क्या समाधान के साथ आप आगे आ पाएंगे? क्योंकि आपको धरातल पर वास्तविकता भी पता है, सरकार के तीनों कृषि कानून भी आप लोगों के सामने है। आप ऐसे में कम से कम आप समाधान तो बता ही सकते हैं कि क्या समाधान होगा, क्योंकि समाधान और किसी के पास तो नजर आ नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि भैया कमेटी बना दी है, कमेटी अपनी राय रहेगी, राय के आधार पर फिर आगे फैसला लिया जाएगा। शिल्पा, बहुत विनम्रता से आपसे कहना चाहूंगा कि इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ यही है, हाँ? जो पूरे देश का किसान कह रहा है कि आप जो तीनों कानून है, सरलीकरण, संवर्धन का, फार्मिंग एक्ट का और आवश्यक वस्तु अधिनियम का, पूरे देश का किसान कह रहा है कि क्लास टू क्लास भी इसमें डिस्कशन हो चुका है, इसको आप वापस ले लीजिए। यही समाधान है। और मैं समझता हूं कि सरकार को बहुत संवेदनशीलता के साथ, बहुत विनम्रता के साथ, हाँ? जो किसान शहीद हुए हैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग के और इस तीनों कानून को वापस ले लेना चाहिए। यही इसका समाधान है। समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि आप वापस ले लीजिए। विपक्षी दलों की तरफ से किसान इस आंदोलन का एक ही समाधान बताया जा रहा है, और वो है तीनों कृषि कानून का वापस लेना। प्रेम सिंह भाटी जी, अब आप मुझे आगे का रास्ता बताएं, और ये भी बताएं कि 26 जनवरी को असल आप लोग करने क्या वाले हैं? इस ट्रैक्टर परेड के जरिए क्या दिखाना चाहते हैं? कहा जा रहा है इसमें जो झांकियां होंगी, क्या उस झांकियों के द्वारा आप लोग प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे? कैसे सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे? कैसे देश की जनता तक अपना दर्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे? हमारे देश को जब अंग्रेजों का देश अधीन था, तो इस देश को बचाने के लिए किसान ने, जवान ने अपने लहू की आहुति दी है, और उस लहू की आहुति देने पर आज हम पूरा देश स्वतंत्र है। उसी खुशी में हम दिल्ली में
कोई हम यहाँ पे ऐसा माहौल बिगाड़ने नहीं जा रहे, शांति प्रिय तरीके से जिस देश को आजाद किया है उस देश का झंडा फहराने जा रहे हैं। ना कि हम लड़ाई करने का कोई हमने चैलेंज किया है, ना कोई तोड़फोड़ का चैलेंज किया है, ना सरकार की कोई हानि करना चाहते हैं। सरकार ने जहां पे रोक दिया था, आज तक 2 महीने से वहीं बॉर्डर पे बैठे। अगर आज आपने जिस रूट की डिमांड की है रिंग रोड पर जाकर प्रदर्शन करने की, अगर वो इजाजत आपको नहीं मिली तो नहीं, अगर एक बात बताइए, किसान जो आंदोलन करके जिस देश को बचा सकता है, देश को आजाद कर सकता है, जिसने आजादी अपने खून की आहुति देकर लाई है, क्या वो इस देश में झंडा नहीं फहरा सकता? वो खुशियां नहीं मना सकता? लेकिन अगर दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देते हुए इनकार कर दिया इजाजत देने से, तो फिर आप लोग क्या करिएगा? दिल्ली पुलिस ने नहीं दिया, वहां पर अपनी ट्रैक्टर परेड निकालेंगे आप लोग? ये सब सरकार का खेल है। सरकार नहीं चाहती। हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने जो जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उसको इन्होंने इस तरह से पेश किया है, उसका अपमान किया है। जय जवान जय किसान के नारे का अपमान किया है इन्होंने। भगत सिंह के जो कुर्बानी थी उसका अपमान किया है इन्होंने। जो अन्नदाता है इस देश का, जो सबको अन्न खिलाता है, भगवान के बाद अगर दूसरा नाम किसी का पृथ्वी पे आता है तो वो किसान का आता है। वो इतना शांति प्रिय है, खुद भूखा सो जाता है, किसी गरीब को अपने अड़ोस पड़ोस में नहीं। आप एक दुकान पर चले जाइए एक टॉफी लेने, उस टॉफी के पैसे ले लेगा। गांव में जाके एक किसान से कह दीजिए एक बात समझ नहीं आती। तमाम किसान नेता यहाँ पर जब चर्चा में बैठते हैं तो कहते हैं कि देखिए, रास्ता तो सरकार से ही निकलेगा और बातचीत से ही निकलेगा। अब एक तरफ सरकार सीना जोड़ी बातचीत का ऑप्शन लेकर बैठे हैं, दूसरे हाथ में आप ट्रैक्टर परेड की जिद पर अड़े हुए हैं। ऐसे में कैसे फिर काम चलेगा? नहीं, चोरी और सीना जोड़ी। सरकार जो ये कह रही है किसान को आतंकवादी घोषित करना चाहती है। पहले टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी किसान नहीं है ये। अरे हमको आप किसान नहीं मानते, हमको आप टुकड़े टुकड़े गैंग मानते हो, और अब ये कह रहे हो कि दिल्ली में बढ़ गए तो बवाल हो जाएगा। हाँ। अब किसान बड़े शांति प्रिय ढंग से अपने दिल्ली में जाएगा, उसको आजाद करा दिल्ली को, और दिल्ली में जो अपना मार्च निकालेगा, जो खेती के यंत्र हैं। जी, आपने कई दफा कहा कि किसानों को सरकार ने आतंकवादी कहा है। जी, क्या आप बताएंगे किसने कहा है? नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग टीवी के माध्यम से सुनते रहते हैं, पेपर के माध्यम से सुनते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग आतंकवादी। ये किसान नहीं है। बहस कई बहस हुई है इस बात पे, इस बात पे इतनी बहस हो चुकी टीवी चैनलों पे। कहते हैं ये किसान ही नहीं है, सरकार कहती है किसान। नाम बता पाएंगे आप किसने बोला है? नहीं, नाम तो ऐसा मैंने नहीं, नाम तो नहीं, सरकार कह रही है। हम नाम किसका? मोदी जी का ले दें हम नाम? कैसे तोमर जी का ले दें? लेकिन तोमर जी, मोदी जी इतना फैसला नहीं कर पाए। ये चाहते हैं कि जन मंत्री ने तो कभी नहीं बोला ऐसा। नहीं, बिहार से उन्होंने क्या बोला था? जी, क्या बोला था आप मुझे बता पाएंगे? जी, जो खालिस्तानी और आतंकवादी का आप बार बार राग आलापा जाता है तमाम किसान नेताओं की तरफ से कि हम किसानों को तो भाई ऐसा कह दिया क्या है, किसने बोला और कब बोला? आप नाम बता पाएंगे? नहीं, मेरे इतना याद नहीं है। टीवी चैनलों पे मैंने देखा था आतंकवादी बोलते। तो टीवी चैनल्स पर तो आप जैसे ही तो लोग बैठे होते हैं, तमाम लोग हम जैसे पक्ष रखने के लिए अलग। आज तक हमने एक शब्द भी बोला सरकार के लिए ऐसा? अगर हम यहाँ पे बैठे इनसे जवाब लेते हैं कि आप कहते हो अन्नदाता, अन्नदाता का मतलब समझते हो? पूरे विश्व को अन्न खिलाने वाला, जो सबका पेट भरता हो, सबको फल देता हो, सबको सब्जी देता हो, सबको दूध देता हो, और वही अन्नदाता यहाँ पे लाठी खाता हो। तो जब लाठी तो सरकार थोड़ी ना कह रही है, सरकार तो लगातार आप लोगों से हाथ जोड़कर दरख्वास्त कर रही है कि आप लोग अपने घरों को लौट जाइए। सरकार थोड़ी ना कह रही है उस चीज के लिए। सरकार पे क्या जोर पड़े? जो चीज हमें चाहिए नहीं, एमएसपी लागू करो, ये करो, जो हमें कानून नहीं चाहिए, सरकार उस पर अड़ी हुई है। सरकार उसे कर नहीं सकती। सरकार के लिए कितना बड़ा काम है? सरकार तो कह रही है हमने तो पूरी प्रॉपर रिसर्च के बाद ये जो तीनों कृषि कानून हम लेकर आए हैं वो आप लोगों की भलाई के लिए। लेकिन आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं। एक बात बताइए, एक दूध मैंने आपको पहले ही बताया था, एक दूध का गिलास भर दीजिए, एक में जो है ना चूना घोल के एक गिलास में रख दीजिए, छोटे से बच्चे 2 साल के को दे दीजिए, वो चूने के सूंघ के छोड़ देगा और दूध को पी लेगा। अब चूने का गिलास दे शुरुआती तौर पर बैठे थे आंदोलन में, आपको याद होगा ना किन किन मुद्दों के साथ बैठे थे? जब सरकार ने उन मुद्दों पर हामी भर दी तो आप लोग थोड़ा और आगे बढ़े। अगर आप लोगों ने वो कहते हैं सरकार ने हामी भर दी थी, हाँ, और सरकार मानने को तैयार थी, क्या एमएसपी को गारंटी करके वो लाए थे कि हमने पास कर दिया एमएसपी तुम्हारे छोटे से मुद्दे, बात करने के लिए तैयार है। बात करने से क्या है? काम करने से होता है। बात करने से क्या होता है? आज 60 दिन सरकार आके बॉर्डर पे बैठे और किसान से बात करे, जो हम तुमसे बात करें। अब उनको तो एक दिन भी यहाँ बैठना नहीं पड़ा। किसान ने उसके 100 से ऊपर हमारे किसान शहीद हो चुके हैं, और सरकार कह रही है कि बात करेंगे, हम भी बात करेंगे। समय के बाद आप लोगों को याद आया कि हमारा नुकसान कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे हमारी जिंदगी दुर्दशा में बदल जाएगी। दुर्दशा में ये लगा लीजिए, उनके बिल से तो एकदम किसान भूमिहीन हो जाएगा।
धीरे धीरे किसान की भूमि को जो है ना हड़प कर लेंगे। आपने देखा है इस देश में, आप सब देख रहे हैं पेपर के 100 एकड़ 500 एकड़ में जो गोदामें बढ़ रहे हैं, अडानी अंबानी को जमीन दे रहे हैं, जमीन को बेच बेच के किसान से छीन छीन के व्यापारियों को दे रहे हैं, बिल्डरों को दे रहे हैं। क्या हो रहा है? किसान की कौन सुनता? अभी नोएडा अथॉरिटी को उठा के देख लीजिए, 42 साल हो गए किसान से जो जमीन खरीदी 10% नहीं दिया आज तक। ठीक है दिलीप श्रीवास्तव जी, शिल्पा जी, मैं तो ये प्रश्न कर रहा हूं कि इन तीनों कानूनों में कहीं पे बता दे किसी भी क्लास में कि कहीं पे भी भूमि का कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है क्या? सिर्फ फसल का कॉन्ट्रैक्ट है जो इसमें है, जो इस कानून में। जो आप ये बात कर रहे हैं कि जमीनें हथिया ली जाएंगी, अभी आपने प्रश्न किया कि किसने कहा टुकड़े टुकड़े गए, तो इनके पास कोई नाम नहीं था। मैं तो पूछ रहा हूँ कि आप इसमें बताइए कि कहाँ पे किस क्लास में लिखा हुआ है। अभी कई प्रदेशों में जो जमीन सरकार से ली गई है, सरकार से जमीन ली जाती है, स्कूल के लिए ले सकते हैं, सड़क के लिए ले सकते हैं, रेलवे लाइन के लिए ले सकते हैं, सैनिक के लिए ले सकते हैं, अस्पताल बनाने के लिए ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्डिंग सरकार ने लेकर और बिल्डरों को दे दी है। जमीन का परिवर्तन कराना चाहे तो आज भी कृषि भूमि का परिवर्तन होता जी। अगर सरकार ये तो आज भी परिवर्तन होता है, लेकिन इस क्लास में, इसमें किसी में भी तीनों कानूनों में कहीं पे भी कोई जिस तरह की भाषा लिखी हो तो आप बताएं। अगर आपको कोई चीज, अगर आप पहले इसको पढ़ लीजिए, जैसे एमएसपी के संदर्भ में है, जो चीजें जो आपने कोर्ट के संदर्भ में बताया कि ये कहीं अगर सब कहीं पे विरोध होता है या कहीं कोई बात कहनी है तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ आपके संवाद होने के बाद एसडीएम कोर्ट की बात आई। इसके बाद भी आपसे ये कहा गया कि सुलभ और सरल विवाद समाधान तंत्र के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आप और जो चीजें बताइए तो उसके बारे में आपको बताना चाहिए, लेकिन अगर एक वापस किया जाए। ठीक है विजेंद्र सिंह जी, प्रेम जी भाटी आपके पास मैं लौटूंगी। विजेंद्र सिंह जी, आपको क्या लग रहा है? ठीक है, लोकतंत्र में आंदोलन की इजाजत होती है, लेकिन जब इस हद तक आंदोलन लंबा खिंचता चला जाए, कोई समाधान उसका नजर ही ना आए, तो कहीं ना कहीं वही लोकतंत्र के लिए फिर खतरा भी पैदा हो जाता है। अगर कोई असामाजिक तत्व इस आंदोलन को भड़काकर कोई अनहोनी उसमें कर देता है, कोई गड़बड़ी उसमें कर देता है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? बार बार हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की तो कोशिश कर रहे हैं। आप सवाल का जवाब नहीं ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। आप सवाल खड़ा करके विवाद पैदा करना चाहती हैं। आपके मन में ये गहरे से बैठा है कि आंदोलन में गड़बड़ी हो ही जाएगी। जो किसान अपने 65 जवान किसान भाइयों को खो करके भी आंदोलित नहीं हुआ, शांतिपूर्वक बैठा है 56 दिनों से, आपके मन में ये पाप कहां से आ रहा है कि वो हमारा किसान गड़बड़ हो जाएगा? ये आपके दिमाग में किसने रखा ये बात? इससे लगता है। और अभी आप पूछ रही थी बहुत चिल्ला चिल्ला करके कि आप नाम बताइए। 36 लोगों ने, राव साहब दानवे मिनिस्टर से लेकर, नित्यानंद राय से लेकर के, बीरेंद्र सिंह मस्त से लेकर के, हरिनारायण साक्षी उन्नाव के सांसद से लेकर के, बीजेपी के 36 सांसदों ने किसानों को चीनी, दलाल, हरामखोर और क्या क्या गालियां दिया है कि मैं बताना किसानों का, अन्नदाताओं का अपमान समझता हूं, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार में पैदा हुआ और छोटा मोटा किसान हूं। 36 बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी किसानों का जितना अपमान किया है, किसानों की आड़ में इस तरह के लोगों की बात कही गई है। सीधे तौर पर किसानों को दलाल नहीं कहा गया साहब। बीरेंद्र सिंह मस्त ने हरामखोर कहा, सुनिए, बीरेंद्र सिंह मस्त ने हरामखोर कहा है और स्वामी साक्षी महाराज ने कुत्ता कहा है। ये सब किसानों की सम्मान की भाषा नहीं। शिल्पा जी, दिलीप श्रीवास्तव सरकार एक तरफ किसानों की हितैषी होने की बात करती है, तो क्या दूसरी तरफ ये अलग ही कोई गेम चल रहा है वहां पर? दिलीप श्रीवास्तव, देखिए, जिन लोगों ने जो प्रायोजित तरीके से, चाहे हाथरस के कांड में जो लोग प्रायोजित तरीके से वहां पे गए थे और तमाम लोग जो सीए के विरोध में थे, जो हाथरस के कांड में तो कोर्ट ने आपको डांटा नहीं। हाथरस के कांड में तो सबसे ज्यादा षड्यंत्र आप कर रहे थे। हाथरस के कांड में तो सबसे ज्यादा अपराधियों के साथ आप खड़े थे। अन्नदाताओं के बारे में कभी भी कोई अनुचित बात नहीं की गई। केवल देश के अन्नदाताओं का मान सम्मान देश के
आप देश के अन्नदाताओं के बारे में मनोज काका जी, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, देश के अन्नदाता की एक तरफ बात की जाती है तो दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस के नेता रहे। ठीक है दिलीप श्रीवास्तव, आपकी बात पूरी हुई। उनकी मौत हुई, मनोज काका जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दबा दिए गए थे। ठीक है दिलीप जी, उसके जवानों का और किसानों का देखिए जो नारा उन्होंने देखिए दिया था, मेरे पास मनोज जी को सुन लीजिए। ठीक है सर, मेरे पास किसान बिल है। हाँ। ये किसान बिल है और इनको मुझे दुख हो रहा है कि दिलीप जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता भेजी है, बड़ा प्रबुद्ध पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और आज उसने ऐसा प्रवक्ता ऐसे विषय पर भेज दिया। सर, मुद्दे पर ना आइए इनको जल्दी। तथ्यों की जानकारी है, ना ही जो ये बात कह आप रहे तथ्यों पर आइए हैं। जल्दी। मुद्दे पर मैं आ रहा हूं। जिम्मेदार तो आप ही लोग थे। व्यक्तिगत मैं- तंज कसने की बजाय सीधा तथ्यों पर आइए। मैं कह रहा हूँ कि सरकार को समाजवादी पार्टी दिलीप जी सुन की लीजिए, पूरी सवाल तो सुन लीजिए। पूरी ताकत से मांग है कि ये कानून वापस ले, ये कानून वापस ले, और देश में ये कानून वापस लेने से ही लेकिन सरकार तो बार बार गला काट काट कर एक ही बात पूछना चाह रही है किसानों से भी, विपक्षी दलों से भी, कि खाली कहाँ है। रिपोर्ट पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? किसान आत्महत्या कर रहा है, क्या कर रहे हो आप? नौजवान को रोजगार नहीं, क्या कर रहे हो? आत्महत्या क्या पहले की सरकार में किसानों की तरफ से नहीं हुई? फिल्म सिटी आप लाने लोगों ने क्या वाले कुछ थे किया यूपी तुम में, लोगों के लिए? अभी फिल्मकारों पर मुकदमा कर रहे हो। आप किसान हितैषी नहीं हो। बीजेपी हमेशा से किसान विरोधी रही है, और जब से बीजेपी की सरकार आई है ठीक लगातार है, पेस्टिसाइड आपकी सरकार की की गई है, इसका जवाब प्रेम सिंह भाटी देंगे। भाटी अपनी बात करो, मनमोहन सिंह की बात क्यों कर रहे हो? मनोज काका जी, अपनी बात करो। मनोज काका जी आप अपनी सुन बात लीजिए, करो, मनमोहन सिंह की किसान ये बात को जवाब दे रहे हैं ना, सुन लीजिए। देखा है आलू से प्रेम सोना सिंह भाटी। बनाने वाली जी फैक्ट्री, पहले कि दिलीप कल्पना जी को करने वालों शांत को करें, क्या मैं भी मालूम कोई कि बात खेती कहूं। किसानी क्या होती है। एक ठीक बात है, बताइए ठीक है, जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए जी। पूछिए आप दिलीप मनोज जी, आप मनोज दिलीप जी, धान- मनोज जी, मनोज आप जी। दिलीप धान के 2 वैरायटी का नाम बता दो, मनोज मैं जी, मान लूंगा कि ये किसान है। मनोज जी। आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मनोज बोलिए, आप जी, बोलिए। ये दिलीप जी का आप बंद करें तो मैं भी बोलूं। पूछ लो, वो बता जी, देंगे। जी, जी। ठीक है। का नाम मतलब आपने ठीक है मनोज काका, आपने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। मत करो नेता, बड़े अब ये नेता बहस वापस अगर आप बहस करते होगे तो वार्ता आगे चलेगी नहीं। हाथ में लेकर बैठे हुए अब सुन तो लीजिए मनोज काका, सुन तो लीजिए। दिलीप श्रीवास्तव, संपत्ति का मामला दर्ज हुआ, दिलीप इसका श्रीवास्तव, उत्तर देना ठीक चाहिए है। आपको। कौन सी युक्ति से उन्होंने कितनी अद्भुत संपत्ति दिलीप इकट्ठा श्रीवास्तव करी? सुनिए, टोटी- प्रेम सिंह भाटी इतनी बोलिए। अद्भुत संपत्ति जी के जी बाद जी भी टोटी एक बात का बताइए, करते सरकार क्या है, हर सरकार किसानों अगर से करने का भाजपा इनकार सरकार करती है? शहीदों के शहादत पर भी राजनीति करने वाले, अगर भाजपा सरकार ही इन बिलों को क्या फायदा मान रही है? सरकार ने अपने लिए बिल बनाए क्या? किसानों के लिए बनाए, किसान को नहीं चाहिए। अगर इन बिलों को वापस ले लेती है, हम ना समाजवादी की वो करेंगे बड़ाई, ना भाजपा की बुराई कर रहे हैं, ना कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं है राजनीति से। प्रधानमंत्री हमें नहीं बनना है, संसद हमें नहीं बनना है, एमएलए हमें नहीं बनना है। हमको बहस से मतलब नहीं है। हमारे दुख में जो मरहम लगाएगा वो प्रधानमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, हमें कोई दर्द नहीं है। हम उसका स्वागत करेंगे। जो किसान को गले से लगाएगा उस सरकार को हम भी गले से लगाएंगे। अब तुम्हारी राजनीति के कारण अगर किसान पिसता है, अगर किसान तुम्हारी राजनीति में आके पिसता है, तुम्हारी राजनीति में जो भी मरता है वो किसान पे हथौड़ा पड़ता है। 70% जो प्रदेश में किसान है, जो वो किसानों पे तुम हथौड़ा चलाते हो, अपनी राजनीति का चाबुक चलाते हो। अगर किसान सक्षम हो गया तो आप राजनीति किस पे करोगे, हुक्म किस पे चलाओगे? आप ये सोचते हो कि किसान गुलाम बन के रहे, किसान भूखा रहे, किसान बिगड़ चप्पल के जाए, किसान के कपड़े फटे रहे। अगर ऐसी ही नीति बनती रही, ऐसे ही कानून बनते रहे तो इस देश का बच्चा बच्चा किसान रोड पे आ जाएगा। और आप जब इनके बीच में जाओगे तो आपको बैठने की तो क्या, आपको गांव में घुसने की इजाजत नहीं देंगे। मैं एक भाजपा के लिए नहीं कह रहा, मैं कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा, मैं समाजवादी को नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं किसान का भला कीजिए और राज तुम करिए। मनोज काका जी ने तो कृषि बिल फाड़ दिया है। दिलीप श्रीवास्तव, अब और कितने कृषि बिल फटने का इंतजार आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि समस्या का समाधान हर कोई जान रहा है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही करेंगे। लेकिन कब करेंगे ये जवाब नहीं मिल पा रहा। और अब ऐसे में किसानों का आक्रोश फूटता जा रहा है, यह आंदोलन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या कुछ होगा, क्या नहीं होगा, पूरे देश की, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी होंगी। उससे पहले समाधान निकाल पाएंगे? दिलीप श्रीवास्तव,
विजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार कांग्रेस प्रवक्ता है। विजेंद्र जी, आपको फिलहाल आगे क्या उम्मीद नजर आ रही है? 26 जनवरी को अब बहुत कम समय बचा हुआ है, हालांकि शुक्रवार को भी एक बैठक होनी है, क्या उम्मीद जताई जा रही है? मेरे अनुसार तो मेरी विनती है, हाथ जोड़ के विनती है देश के प्रधानमंत्री जी से कि उन्हें अन्नदाताओं की बात मान लेनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात किसान नेता कह रहे थे कि आपने हमारे लिए कानून बनाया है, तो अगर हमारे ही समझ में नहीं आ रहा है तो कैसी जबरदस्ती भैया, किसके लिए जबरदस्ती? अगर आप कह रहे हैं कि हमने किसान के हित के लिए बनाया है और किसी किसान के समझ में नहीं आ रहा है देश के, तो आप क्यों अहंकार पे अड़े हुए हैं? सरकार को अहंकार छोड़ना चाहिए और अन्नदाताओं की बात मान लेना चाहिए। यही इसका समाधान है और कोई रास्ता हमें नजर नहीं आता। लेकिन सरकार तो अड़ी हुई है, कह रही है देखिए तीनों कृषि बिल, ये जो कानून बना दिए गए हैं, ये वापस किसी भी कीमत पर हम नहीं लेने वाले हैं। हाँ, संशोधन पर बात करनी है तो आप लोग सामने आ सकते हैं, लेकिन उस पर किसान लोग तैयार नहीं है, उस पर उन लोगों की अपनी जिद है। ऐसे में फिर आगे रास्ता कैसे बढ़ेगा? आगे का रास्ता कैसे निकलेगा? अब आगे क्या रास्ता है? मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक कोटेशन कोट कर दूं, जो पंजाब में 1955 में कहा था कि फेल फार्मर बी फेल, फेल नेशन। अगर किसान हमारा हार जाएगा तो देश फेल हो जाएगा। इसलिए ईश्वर के लिए किसान को मत हराइए मोदी जी। किसान अन्नदाता है। इस कोरोना काल में जब सारी इंडस्ट्री माइनस में थी, सारे उद्योग धंधे चौपट थे, तो किसान ही प्रोग्रेसिव रूप से विकास कर रहा था। उसी ने 6.5% की विकास दर हमें दी है। तो जिसने हमें उन्नति प्रगति का रास्ता दिखाया है, हम उन्हें हराने में क्यों लगे हैं? कैसी जिद है? किसके लिए? इस जिद छोड़ना चाहिए और किसानों की बात मानना चाहिए। सरकार जनता से होती है, सरकार जनता के लिए होती है। छोड़िए, सरकार जनता के लिए होती है, जनता के द्वारा बनाई गई होती है। तो ऐसे में कम से कम आपको एक कदम पीछे हटते हुए इन किसानों की बात को मानना चाहिए, ताकि किसी तरह से इस आंदोलन को खत्म करवाया जा सके। लेकिन क्या सरकार कमेटी के जरिए, तमाम बैठकों के जरिए, सरकार क्या सिर्फ इस मंशा पर काम कर रही है कि बस किसी तरह से इस प्रोटेस्ट को रोका जा सके, थामा जा सके? और इसके लिए, इसके मद्देनजर कभी 1 साल का ये जुमला दिया जाता है, कभी 1.5 साल की, चलिए हम इसको इंप्लीमेंट करने से 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए रोक देते हैं। ऐसे में किसानों की तरफ से फिर पूछा जा रहा है क्या भाई हम 1 साल के बाद फिर से आंदोलन करें क्या? दिलीप श्रीवास्तव, आवाज मिल पा रही है सर मेरी? लगता है आवाज जा नहीं पा रही है, टेक्निकल एरर है। प्रेम सिंह भाटी जी, क्या इसी मंशा पर सरकार काम कर रही है और क्या इसी वजह से समाधान नहीं मिल पा रहा है कि सरकार का मकसद इस समय सिर्फ आंदोलन को खत्म करवाना है, ना कि आपकी समस्याओं का समाधान निकालना? देखो, अगर सरकार को ये आंदोलन खत्म ही कराना था, सरकार को चाहिए था हमारे जो किसान हैं, जब किसी पे भी कोई ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं कर रहे, किसी को गाली नहीं दे रहे, किसी को कुछ नहीं करता, तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो किसानों के बीच में बॉर्डरों पे हर जगह आके बात करते कि हम तुम्हारी बात करेंगे, बिल पर राय लेते, या एक कुछ लोगों को बुला के वहां पे बुला के बैठाते हैं और एक कदम आगे नहीं चल रहे हैं। एक कदम जब आगे नहीं बढ़ोगे, आपने एमएसपी जारी नहीं करी, आपने एक पेपर बना लेते कि ये हम मांगे, हमने तुमने मान लिए और इसको हमने लागू कर दिया है, तो किसान से अगर चर्चा होती तो ये होती इसमें तुमने ये कमी छोड़ दी है। किसान ऐसा जिद्दी नहीं है, किसान यही कह रहा है। किसान को एक स्वामी नाथन की आयोग की जो रिपोर्ट थी, वो माननीय कोर्ट ने से किसान जीत के आया था, पैसा लगाया था। अब किसान खेती करे, अब कोर्ट पे खड़ा रहे। अगर किसान कोर्ट में खड़ा रहा तो देश की खेती कौन करेगा? ये अन्नदाता के ऊपर टिका हुआ है पूरी दुनिया। जब तक अन्न पैदा नहीं होगा, आखिरी किसी ने सोने की रोटी नहीं खानी है, समय की रोटी खानी है। अपने जल्दी से नहीं, सरकार ने अपने क्लोजिंग कमेंट दीजिए प्रेम सिंह भाटी साहब। सरकार ने इस तरह से आप इस ट्रैक्टर परेड के जरिए इस आंदोलन को किस तरह से आगे ले जाना चाहते हैं? क्या उम्मीदें आप लोगों को है? क्या ट्रैक्टर परेड करके आंदोलन का कोई समाधान निकल पाएगा? नहीं, ट्रैक्टर परेड नहीं, ये तो हम जो ना, हमारा देश आजाद है, किसान भी आजाद होना चाहता, किसान गुलाम बन के नहीं रहना चाहता, किसान की बात भी सुनी जाए। जब किसान की बात नहीं सुनी गई तो उसका दर्द बढ़ गया, उसका परिवार मर गया। वो दिल्ली में परेड निकालेगा, शांतिपूर्वक निकालेगा,
बहुत से यंत्र हैं जो दिल्ली में लाए जाते हैं, ट्रैक्टर भी लाए जाते हैं, तोपें भी लाई जाती है सब, तो किसान इसी तरह से लेकिन जाएगा। हालात तो अलग अलग होते हैं नहीं। और इस समय जो हालात है, इस समय जो परिस्थितियां हैं वो किसी और तरफ इशारा वो तो कर रही है। सरकार को देखना ऐसे में चाहिए। अगर गड़बड़ी होगी तो आप जिम्मेदारी नहीं, वो लेंगे? गड़बड़ी का मालिक होगी सरकार। इतने दिन से बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, हमारे 100 आदमी मर चुका है, ठीक है। उसका जिम्मेदार भी सरकार होगी। अगर कोई अनहोनी हुई ठीक और कोई घटना घटी तो उसका जवाब सरकार देगी। अगर सरकार के पास बस की जो है इस तरह किसी तरह भी कंट्रोल नहीं कर सकती है और ये घटनाएं घटती रहेंगी, सरकार के बाद ठीक है सर, अगर ठीक है। कोर्ट विजेंद्र में सिंह, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से। जी विजेंद्र सिंह, गलत मंसूबे देखिए, नहीं होने सरकार दिए को जाएंगे। ही झुकना होगा। सरकार दिलीप इसके जी लिए आऊंगे आपके पास, एक प्रतिबद्ध सेकंड है और सर, हिंदुस्तानी क्लोजिंग कमेंट मुझे लेना है। समाज विजेंद्र सिंह कुछ है। कह रहे सरकार के हैं, हाथ- बोले 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 बोले। सरकार के हाथ में ही इसका समाधान हो सकता है। किसान नेता ने ठीक है। बहुत बड़ी बात कहा कि जो कुछ करना चाहते हैं हाँ। वो करके दिखावें, आधा अधूरा कुछ तो करें तो उस लोगों को लगे ना। अभी नैतिक बल सरकार के ऊपर हो जाएगा यानी कि सिर्फ जैसे कह दो देने से तीन काम चीज नहीं जो चलेगा, किसान अब नेता ने वाकई बहुत में अच्छी बात कुछ कहा ठोस ऐसा निकाल कि कर जिस लाना पर- होगा, ठोस कोई जि- कदम जिस ऐसा पर उठाना होगा। चलिए ठीक है, दिलीप श्रीवास्तव, हाँ, जो जल्दी से सर, मात्र कंसेस- 10 सेकंड आपके पास, कंसेस बनाने आपका के लिए क्लोजिंग कुछ कमेंट काम करना चाहूंगी। होगा। ये बताइए कि परेड की इजाजत आप लोग देंगे नहीं देंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस सभी जानते हैं केंद्र सरकार के हाथ में है। ऐसे में केंद्र सरकार को ही इस पर फैसला अंतिम लेना होगा। दिल्ली पुलिस क्या करने वाली है, देखिए शिल्पा जी, क्योंकि अगर कोई देश गड़बड़ी के हो जाती है तो अन्नदाताओं का मान सम्मान- पूरी दुनिया की नजर टिकी होंगी। आप लोगों से फिर अल्टीमेटली सवाल किया जाएगा कि आपने ऐसा कैसे होने दिया। बिल्कुल हम ही लोगों से किया जाएगा। देश के अन्नदाताओं का मान सम्मान सुरक्षित है और किसी भी व्यक्ति को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे कोई भी अप्रिय घटना कारित नहीं करने और जो लोग ऐसे मंसूबे पाले हैं कतई नहीं करने दिया जाएगा। देश की सुरक्षा के लिए, ठीक है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। साथ ही देश के अन्नदाताओं का मान सम्मान भी सर्वोच्च है। किसी भी हाल में मान कोई भी सम्मान के घटना साथ, नहीं लेकिन घट कम से पाएगी। कम अब किसानों को उनकी समस्या का भी समाधान मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि अब अति हो चुके हैं। चलिए, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल सभी की निगाहें दिल्ली पुलिस के फैसले पर, ट्रैक्टर परेड की इजाजत मिलेगी नहीं मिलेगी, और अगर मिल जाती है तो फिर वहां पर किस तरह की सिचुएशन 26 जनवरी को खड़ी हो सकती है और इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां सरकार की रहेगी, और अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार होगा। इन्हीं तमाम सवालों के साथ फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.